ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज हम लोग आयनिक बंध से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 100% ना तो कोई बंध आयनिक हो सकता है, ना 100% कोई बंध सहसंयोजी हो सकता है। सहसंयोजी बंध के अंदर भी आयनिक गुणधर्म होते हैं और आयनिक बंध के अंदर भी सहसंयोजी गुणधर्म होते हैं। कैसे, इसका बहुत विस्तार में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हेडिंग लगाइए, फैजान का नियम। तुरंत प्रभाव से हेडिंग लगा लीजिए, फैजान का नियम। आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है बेटा। चेंज मतलब आपका सिलेबस 30% कट हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी पढ़ाई करेंगे कि भाई जो भी आपका सिलेबस कट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। और जो मैंने क्वेश्चन कल दिया था, पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको। NaF और MgCl2, इन दो लोगों को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको कहा था कि मुझे कंपेयर करके इन दोनों के बारे में बताइए कि इन दोनों में किसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है। इन दोनों की जालक ऊर्जा को आपको कंपेयर करना था। लैटिस एनर्जी कंपेयर करने के लिए कहा था मैंने। राइट, तो सब बच्चे जुड़ जाओ फटाफट। फैजान लो, फैजान लो। स्कूल खुलते ही वॉचिंग कम। स्कूल खुल गए हैं, हाँ समझ सकता हूँ मैं। स्कूल बच्चों के खुल गए हैं, इसलिए लाइव क्लास में बच्चे इस समय स्कूल से नहीं आ पाते हैं, जिस कारण से थोड़ी वॉच कम है। बट हाँ, बाद में आप लोग रिकॉर्डेड देखते हो। कल हमारी टीम ने आप लोगों से बात भी की थी। काफ़ी बच्चों के पास कल कॉल आए होंगे और टीम ने बात की थी काफ़ी बच्चों से। सबने ये कहा कि सर स्कूल खुल गए हैं, इस रीज़न से लाइव क्लास में हम लोग नहीं आ पाएंगे। कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग देखने की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जैसे भी पढ़ें, बस पढ़ाई करें, यही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए प्यारे बच्चों, जालक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लैटिस एनर्जी। इन दो को कंपेयर करना है। देखो मैंने आपको दो फैक्टर बताए थे। आवेश जितना ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। आवेश जितना ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। दूसरा फैक्टर, आकार जितना कम हो, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ये कंसेप्ट सीखा था आपने। आवेश जितना ज्यादा, लैटिस ऊर्जा उतनी ज्यादा। आकार जितना कम, जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा। यही सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है। यहां इसको अप्लाई करके देख, लेट्स सी। हाँ जी, चलिए यहां अगर अपन देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम पर आवेश है Na+, मैग्नीशियम पर है Mg2+। आवेश ज्यादा, जालक ऊर्जा ज्यादा, तो इसके हिसाब से Mg2+ वाले यौगिक की जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आवेश ज्यादा है। ऋणायन अलग अलग है, एक F- है, एक Cl- है। इसका आवेश ज्यादा है, तो इसके साथ बने हुए यौगिक की जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। अब ऋणायन के आकार के हिसाब से देखें तो इसका आकार छोटा है, तो इसके हिसाब से देखें तो ये वाला जिस यौगिक में है उसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मिला जुला कर यह है कि यहां पर क्लैश है दो लोगों के बीच में। एक के में आवेश ज्यादा है, इसलिए लैटिस ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, इस हिसाब से ये जीतना चाहिए। अगर आकार कम होने से लैटिस ऊर्जा ज्यादा हो, ऋणायन के केस में, सही है ना, तो इस हिसाब से तो फिर आपका F- जीतना चाहिए।
तो भैया जी यहां पर कौन जीतेगा? देखो आकार में और आवेश में टक्कर हो रही है, मतलब आवेश वाला फैक्टर ज्यादा काम का है कि आकार वाला फैक्टर ज्यादा काम का है? अगर आवेश वाला फैक्टर ज्यादा काम का है तो MgCl2 की चालक ऊर्जा ज्यादा है, और अगर आकार वाला फैक्टर ज्यादा है तो यहां पर ऋणायन का आकार छोटा है, तो ये वाली चालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। अब कौन जीतता है उस बात को समझते हैं, बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, मस्त समझ में आएगा। F से Cl तक जाते हैं तो आकार बढ़ता है, सही है, पर उतना भी नहीं बढ़ता यार। इसका आकार और इसके आकार में थोड़ा बहुत फर्क होता है, 10-15 पिकोमीटर का, ज्यादा नहीं होता। परंतु अगर Na प्लस और Mg2 प्लस के आवेश में फर्क देखें तो Na प्लस से डबल आवेश है Mg2 प्लस के अंदर, सही बात है। Na प्लस से डबल आवेश है Mg2 प्लस के अंदर, Na प्लस से डबल आवेश है Mg2 प्लस के अंदर, मानते हो इस बात को? तो आवेश डबल हो रहा है, तो आवेश का ज्यादा होना वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, और इस हिसाब से आकार उतना नहीं बढ़ रहा, तो F का आकार उतना भी कम नहीं है कि उसकी चालक ऊर्जा के कारण उसका बंदा जीत जाए। जीतेगा कौन? आवेश ही जीतेगा। तो यहां से आपके लिए एक पॉइंट टू रिमेंबर है कि हमेशा आवेश को प्राथमिकता देनी है, आवेश को देख करके आंसर करना है। अगर आवेश और आकार के बीच में कंफ्यूजन हो रहा हो चालक ऊर्जा वाले केस में, तो आपको किसको देख करके आंसर करना है? आपको आवेश को प्राथमिकता देनी है और आपको आवेश को देख करके आंसर करना है। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रखिए। पक्का यहां तक क्लियर है? एकदम 100% क्लियर है? जल्दी बताइए, मक्खन है यहां तक? आगे बढ़े फिर अपन। ये कल का होमवर्क था, कल का क्वेश्चन था ये, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था, सो हमने कर लिया। आगे बात करते हैं। चलो अब ध्यान दो सब बच्चे इधर। आपसे एक सवाल, अब टॉपिक पे आते हैं अपन, फैजान के नियम पे। सोडियम क्लोराइड NaCl, भाई डील तो ये हुई थी कि Na अपना इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, Na पूरी तरह से अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और जब Na पूरी तरह से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो Na प्लस बनाएगा, राइट। Cl जब उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो Cl माइनस बनाएगा, और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर के NaCl बनाएंगे। तो ये जो बंध बन रहा है ये आयनिक बंध है, आयन के बीच में बंध है। एक धनायन है, एक ऋणायन है, और धनायन और ऋणायन के बीच में बंधने वाला, धनायन और ऋणायन के बीच में बनने वाला बंध है, ठीक। तो ये बंध किसके बीच में है? ये बंध है धनायन और ऋणायन के बीच में, ये आपका आयनिक बंध है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी। एक सेकेंड ना, हाँ चलिए अब बात करते हैं। Na प्लस पॉजिटिव है, पहली बात। पॉजिटिव का मतलब है प्रोटॉन बंदे के पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। क्लोरीन आकार में बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात माइनस है, इलेक्ट्रॉन उसके पास 18 है, प्रोटॉन उसके पास 17 है। इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से पता है बादल के रूप में होते हैं, क्लाउड के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की ये बात है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होते हैं।
तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड के रूप में ऐसे 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 मैं दिखा सकता हूं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब आगे की कहानी को जरा समझने की कोशिश कर। सोडियम के पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी गंदी बात क्या लिख दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब सोडियम का आकार छोटा है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब भाई साहब जेफ तो तगड़ा ही होगा। क्लोरीन के पास प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, आकार भी बड़ा है, मतलब जेफ, जेफ के बारे में क्या विचार है, घट जाएगा। यहां अच्छा खासा जेफ होगा, शायद मैं अभी कुछ गड़बड़ बोल गया था। सोडियम के पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, जेफ ज्यादा होगा। क्लोरीन के पास प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जेफ कम होगा। तो क्लोरीन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो अच्छे से पकड़ करके नहीं रख सकता। सोडियम के अपने इलेक्ट्रॉन तो अच्छे से पकड़े हुए हैं ही, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वाली बात होगी, सोडियम इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों पर अपनी गंदी नजर डालेगा। सोडियम कहेगा लाला तेरे को इलेक्ट्रॉन दे तो दिया मैंने, पर तेरा आकार बड़ा है, तेरा जैफ भी कम है, मेरा जैफ ज्यादा है। ये चुपके से चीटिंग करेगा और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और क्लोरीन की ऐसी चोंच निकल आएगी। ये आयनिक बंध के अंदर चीटिंग हो रही है बच्चा, आयनिक बंध के अंदर चीटिंग हो रही है। ऐसे ही सहसंयोजी बंध के अंदर भी चीटिंग होती है, याद है आपको, इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए। ये फ्लोरीन गंदा बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो सहसंयोजी बंध में आयनिक गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं। और यहां पर ये पूरी तरह से आयनिक बंध था। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिया था ना क्लोरीन को कि रख ले तेरे पास, रख तेरे पास आराम से। पर देने के बाद सोडियम के मन में लड्डू फूटा कि भाई मैं प्लस हूं, मेरा जैव ज्यादा है, क्लोरीन का आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पा रहा है, चलो एक काम करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। खींच के बीच में ले आया। इलेक्ट्रॉनों के बीच में आने का मतलब है ये सोडियम क्लोरीन के बीच में आ गए, पूरी तरह से क्लोरीन से दूर गए नहीं, सोडियम के पास आए नहीं, बीच में है। और जो इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं वो कहलाते हैं साझेदारी के इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन एक तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन बादल की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को उसने क्या किया, अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करके बीच में लिया है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बन गए। अब ये बंध जो पूरी तरह से आयनिक था, अब इसके अंदर कौन सा गुणधर्म उत्पन्न हो गया, सहसंयोजी, शेयरिंग शेयरिंग खेलने वाला गुणधर्म उत्पन्न हो गया। मतलब हम बोलेंगे कि आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण आ गया। आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण आ गया। अब क्या करें यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण था, इसलिए कहते हैं कि पूरी तरह से कोई बंध आपका 100% आयनिक भी नहीं हो सकता और पूरी तरह से कोई बंध आपका 100% सहसंयोजी भी नहीं हो सकता। सहसंयोजी बंध के अंदर भी आयनिक गुणधर्म देखा जाता है और आयनिक बंध के अंदर भी सहसंयोजी गुण पाया जाता है। अब ये सहसंयोजी गुण किस किस पर निर्भर करता है समझिएगा। सहसंयोजी गुण जो है वो धनायन पर भी निर्भर करता है
और ऋणायन पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है मैं समझाता हूं। जितना धनायन ताकतवर होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींच खींच के बीच में लाएगा। जितना बीच में लाएगा उतना साझेदारी के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेंगे, उतना ही सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ेगा। जितना ऋणायन का आकार बड़ा 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 होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन उसके कब्जे में नहीं होंगे, उतना उसके इलेक्ट्रॉन उससे दूर होंगे, उतना ही सामने वाला बाजी मार जाएगा। तो सहसंयोजी गुण बढ़ने के लिए दो चीजें डायरेक्ट समझ में आती हैं। इन भाई साहब का आवेश ज्यादा होना चाहिए और इन भाई साहब का भी आवेश ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना इस पे नेगेटिव होगा, समझना आराम से, जितना इस पे नेगेटिव होगा उतना प्रोटॉन कम होंगे, उतना ढीला होगा साला, उतना आराम से इलेक्ट्रॉन चोरी हो जाएंगे इसके। तो इसके पास जितना प्लस ज्यादा होगा उतना खींच पाएगा, इसके पास जितना ज्यादा माइनस होगा उतना वो पकड़ नहीं पाएगा। इसका आकार जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। कहने का मतलब इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब फैजान के नियम में हम यही पढ़ेंगे कि धनायन के पास क्या क्या होना चाहिए कि सहसंयोजी गुण ज्यादा है, ऋणायन के पास क्या क्या होना चाहिए कि सहसंयोजी गुण ज्यादा है। इसी के ऊपर आज का लेक्चर हमारा बचा हुआ रहेगा। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, भूमिका समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप स्कूल से कब तक आ जाते हो यार? स्कूल का क्या सीन है, कब तक आते हो स्कूल से? स्कूल से कब तक आते हो? स्कूल से आने का टाइम क्या है आप लोगों का? कमेंट करो एक बार फटाफट खटाक से। स्कूल से कितने बजे आए थे हो? क्लास में बच्चे कम है इसका मतलब स्कूल गए हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो स्कूल से कब तक आते हो? दिक्कत हो रही क्लास अटेंड करने में? ये टाइम सूट नहीं कर रहा आप लोगों को है? बताओ जल्दी से। एक बोल रहा है 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 3:30, 3:30, 4, 3। स्कूल बंद है। 4 बजे, 12 बजे, 4 बजे। मेरी क्लास 3 बजे वाली नहीं ले पा रहे हो हैं? 3 बजे, 2 बजे। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। चलो सोचेंगे इसके ऊपर, कुछ सोच करके बताएंगे आप लोगों को, है ना। लेट्स हैव अ लुक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि सहसंयोजी गुण के लिए धनायन को लेकर के क्या सोचना है अपन को। धनायन बोले तो कैटायन, इसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए समझ लो। देखो NaCl को लेकर के मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा अगर आप पूरा फोकस NaCl के ऊपर कर लोगे। कहानी केवल इतनी है कि Na ने Cl को अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिए थे, परंतु Cl के ऊपर माइनस आ गया, प्रोटॉन कम हो गए, Cl का जैफ कम हो गया, Cl का आकार भी बड़ा है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पा रहा। सोडियम इस चीज में अच्छा है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैफ ज्यादा हो गया, आकार छोटा है, तो वो चीटिंग करता है और Cl जो अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पा रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं और इस प्रकार जो है सहसंयोजी गुण आने लग जाता है। अब कितना ज्यादा सहसंयोजी गुण आएगा उसी को समझने के लिए अपन फैजान का नियम पढ़ रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। धनायन, सबसे पहली बात, धनायन का आकार कैसा होना चाहिए। सुनो, धनायन का आकार कैसा होना चाहिए। धनायन का काम क्या है? धनायन का काम है, सुनना आराम से, धनायन का काम है ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचना और सहसंयोजी गुणधर्म उत्पन्न करना। उसका काम है इलेक्ट्रॉनों को खींच करके बीच में लाना और बीच में आते ही वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, साझेदारी के हो जाएंगे, शेयर्ड हो जाएंगे, राइट। तो यही काम है बस किसका, धनायन का। यही काम होता है धनायन का कि ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचना है
ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके बीच में ले आना। तो ये खींचने वाला है, खींचने वाले के पास जेफ ज्यादा होना चाहिए। जेफ ज्यादा कब होगा? जब आकार कम होगा। इसका मतलब धनायन का आकार जितना कम होगा सहसंयोजी गुण उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है, सोच के देखो। 12 पीएम, 12 पीएम कैसे कर सकते हैं यार? 12 पीएम तो कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम 12 पीएम तो स्कूल में रहोगे ना, 12 पीएम करने का क्या मतलब? तो धनायन का आकार जितना छोटा होगा, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको बेटा। धनायन का आकार जितना छोटा होगा सहसंयोजी गुण उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है यहां तक। दूसरी बात, धनायन के आवेश के बारे में क्या विचार है? क्योंकि आकार छोटा होगा तो जेफ ज्यादा होगा, जेफ ज्यादा होगा तो अच्छे से खींचेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है लाला। धनायन के आवेश के बारे में क्या ख्याल है, सोचो। धनायन का आवेश, धनायन का आवेश जितना ज्यादा होगा मतलब उसमें उतने ही कम इलेक्ट्रॉन है। भाई Na+ एक प्रोटॉन ज्यादा है जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनसे। अगर यही चार्ज 2 होता, 3 होता, 4 होता तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्लस आवेश बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी से ही पॉजिटिव आता है। तो अगर किसी धनायन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास जेफ बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा धनायन का आवेश होगा उतना ज्यादा उसका जेफ होगा, और जितना ज्यादा जेफ होगा उतना वो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सहसंयोजी गुण इसके साथ इस प्रकार चल रहा है कि जितना आकार ज्यादा, जितना आवेश ज्यादा होगा उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। जितना आवेश ज्यादा होगा उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। सही है बेटा। धनायन का आकार मतलब साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा उतना बेहतर। धनायन पर आवेश जितना ज्यादा उतना बेहतर। तो धनायन के लिए एक ही बात लिख दूं फिर मैं, एक ही बात में अगर धनायन का कंसेप्ट एक ही बार में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आकार छोटा हो तो बेहतर है और आवेश ज्यादा हो तो बेहतर है। आकार छोटा हो तो बेहतर है, आवेश ज्यादा हो तो बेहतर है। किसके लिए बेटा? धनायन के लिए। अरे कंसेप्ट को इतना डीप में कोई नहीं समझाएगा बेटा तुम्हारे को, इसलिए मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए अच्छे से, है ना। आगे बढ़े। अब आते हैं अपन ऋणायन के ऊपर। ऋणायन बोले तो एनायन। देखो ध्यान से, बात ऐसी है, इसके बारे में सोचना, ऋणायन के बारे में। ऋणायन को तो इलेक्ट्रॉन, ऋणायन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? धनायन। तो ऋणायन जितनी आसानी से धनायन को इलेक्ट्रॉन दे दे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऋणायन जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन धनायन ले जा रहा है, तभी तो सहसंयोजी गुण आ रहा है। तो सहसंयोजी गुण कब ज्यादा आएगा? जब ऋणायन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। ऋणायन दो ही केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, या एक ही केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, जब उसका जेफ कम हो। क्योंकि अगर Cl- ने अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह पकड़ रखा होता तो Na+ खींच नहीं पाता ना। तो Cl- अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से नहीं पकड़ पाया, उसके दो रीजन थे। पहला रीजन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। सोचो, इसके ऊपर माइनस था, माइनस होने के कारण क्या हुआ? 18, गंदी बात,
17 प्रोटॉन थे और 18 इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, प्रोटॉन कम थे, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा था। दूसरा, आकार इसका बड़ा था। आकार छोटा होता तो अपने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रख सकता था, पर आकार बड़ा था। तो एक तो आकार बड़ा होना, दूसरा नेगेटिव चार्ज होना। इस रीजन से सोडियम इसके इलेक्ट्रॉन ले गया, या सोडियम इसके इलेक्ट्रॉनों को बीच में ले आया। तो अगर हमें सहसंयोजी गुणधर्म को ज्यादा करना है तो हमें एक तो ऋणायन का आकार बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि बड़े आकार का ऋणायन होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को सही तरीके से नहीं संभाल पाएगा और सामने वाला उसको ले जा करके बीच में ले आएगा। तो अगर ऋणायन के बारे में बात करें तो ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा हो। समझ रहे हो बात को? इसका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि ये खींच सके, और इसका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि सामने वाला ले जाए आसानी से, और सामने वाले का आकार छोटा होना चाहिए, खींचने वाले का छोटा, खिंचवाने वाले का बड़ा। सीधी सी बात है। तो ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए और आपके धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। बताओ, आराम से करते हैं ना, जल्दी क्या है, कंसेप्ट को सीखना है ना आपको। तो दूसरा, ऋणायन का आवेश बहुत मजा आने वाला है। ऋणायन के केस में आपको इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है। ऋणायन का आवेश जितना ज्यादा हुआ उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऋणायन का आवेश जितना ज्यादा हुआ इसका मतलब यह है कि ऋणायन का जैफ उतना ही कम है। भाई नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन कम है तो जैफ कम है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा, सामने वाला ले जाएगा, सामने वाला ले जाके बीच में ले आएगा, बीच में लाएगा, साझेदारी होगी, साझेदारी होगी, सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। तो जितना ऋणायन का आवेश ज्यादा हो उतना उसका जैफ कम रहेगा, या फिर जितना आकार ज्यादा हो उतना उसका ध्रुवण ज्यादा होगा। ये आप बोल सकते हो। ध्रुवण का मतलब होता है उतना ही उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। या सिंपल भाषा में बोले तो एक ही बात में लिख देता हूं, जितना ऋणायन का आवेश ज्यादा होगा उतना सहसंयोजी गुण आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि ऋणायन का आकार बड़ा हो, हम चाहते हैं ऋणायन का आकार बड़ा हो, क्योंकि जितना ऋणायन का आकार बड़ा होगा उतना सामने वाला खींच के लेके जाएगा, उतना सहसंयोजी गुण बढ़ेगा। जितना ऋणायन पे आवेश ज्यादा होगा उतना उसका नाभिक कमजोर होगा, और जितना नाभिक कमजोर होगा उतना इजीली सामने वाला इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और सहसंयोजी गुणधर्म आ जाएगा। 100% प्योर कंसेप्ट देने की कोशिश की है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने जो चीज सीखी वो हमारे बहुत अच्छे से काम आई। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको हल्के में लेते हो, पर चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही से सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पक्का? ठीक है। तो यहां लिख लो आप चाहो तो कि आकार जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है ऋणायन के केस में, और ऋणायन में आवेश जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। ये चीज आप। एक और बात, धनायन के केस में थर्ड पॉइंट और है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप का है, NS2 NP6 ND10, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस प्रकार का है, लिख लो, काम आएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस प्रकार का है, किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इस प्रकार का है कि Hb फुल भरा हुआ है, Pb फुल भरा हुआ है, Db फुल भरा हुआ है, तो उसका सहसंयोजी गुणधर्म बहुत 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 ज्यादा होगा।
लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा हो जिस क्वेश्चन के अंदर आपके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 ND10 मतलब SPD भरे हुए हो, तो उस केस में सहसंयोजी गुणधर्म सबसे ज्यादा होगा, भयानक होगा। तो यहां तीसरी चीज लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 ND10 इस टाइप का हो, ठीक है, तो भी बहुत कुछ दिखेगा। समझ में आ गई सारी बातें? आगे बढ़े अपन, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताना है सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा है किसमें कम है। पहला फटाफट कर लोगे आप, मुझे पता है, जैसे LiCl NaCl KCl RbCl, इन सब में बताओ, खटाक से चेक करो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे फिर। इन सब में सहसंयोजी गुण चेक करना है। देखो सब में ऋणायन तो एक ही है Cl, धनायन का फर्क है, इसमें धनायन है Li+, इसमें है Na+, तीसरे वाले में है K+, चौथे वाले में है Rb+। धनायन के लिए आपको अच्छे से पता है, जितना आकार छोटा उतना बेहतर है, आकार जितना कम सहसंयोजी गुण उतना ही ज्यादा, ठीक बात है। तो इन सब में आकार सबसे कम किसका है? इसका, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, तो इसका आकार सबसे कम है। और अगर इसका आकार सबसे कम है, इसका आकार सबसे कम है, सीधी सी बात है इसके अंदर सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा होगा, तो सहसंयोजी गुण का ऑर्डर ये रहने, दैट्स इट। तो धनायन ऋणायन देख करके चेक करना है, और दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, बहुत सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि अगर ऋणायन सेम है तो धनायन मैंने आपको बता दिया, धनायन का आकार जितना कम होगा उतना उसका जैफ अच्छा होगा, उतना वो खींच पाएगा, उतना वो बीच में ला पाएगा, उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। अब तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करना है, धनायन में आकार छोटा सहसंयोजी गुण ज्यादा, तो यहाँ पे इन चारों धनायन में से इसका आकार सबसे छोटा था, तो इसका सहसंयोजी गुण सबसे छोटा होगा, राइट? क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत बताओ कमेंट करके फटाफट, आगे बढ़े, कंपेयर करें नेक्स्ट। चलो अब इसको कंपेयर करो, इनमें से सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुणधर्म किसमें हो? हर बार यही करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में सहसंयोजी गुण को कंपेयर करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज दे रहा हूं। देखो है तो बहुत आसान, करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे बेटा? देखो सब में धनायन तो सेम है, फैसला किसको लेकर के होगा? ऋणायन को लेकर के होगा। एक ऋणायन है Cl-, एक है Br-, एक है I-। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऋणायन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, और ऋणायन पर आवेश भी सेम है, तो अब फैसला किसके बेस पे होगा? आकार के बेस पे होगा। ऋणायन में आपने अभी अभी सीखा आकार, देख लो बोले, आकार जितना ज्यादा उतना बेहतर, तो ऋणायन में आपने सीखा कि आकार जितना ज्यादा सहसंयोजी गुण उतना ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा सहसंयोजी गुण बढ़ेगा, इस हिसाब से इसका सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा। लॉजिकली समझना है, सोडियम का आकार तीनों में सेम है, दिमाग लगाना, Cl से बड़ा है Br का, Br से बड़ा है I का, तो ध्यान दो इसका आकार इतना है, छोटा है ना आकार, जैफ ज्यादा होगा, तो ये भाई साहब यहां पर कम इलेक्ट्रॉनों को ला पाएंगे। इसका आकार बड़ा है तो इसका जैफ और कम हो गया, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रभाव और कम है, तो ये भाई साहब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बीच में ला पाएंगे।
इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके कब्जे में ही नहीं है, तो ये भाई साहब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को बीच में ले आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ऋणायन का आकार बढ़ने से, ऋणायन का आकार बढ़ने से सहसंयोजी गुण बढ़ जाता है। अब बात समझ में आई? बहुत डीप में समझाया है बेटा आपको, बहुत डीप में समझाया है, बहुत ज्यादा डीप में समझाया है। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतना बेहतर, और धनायन का जितना छोटा हो उतना बेहतर। क्योंकि ऋणायन का आकार जितना बड़ा है, इसका मतलब सीधा साफ है, ऋणायन का आकार बड़ा होने का सीधा मतलब एक ही है कि भाई ऋणायन के पास अपने इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, सामने वाला आराम से इलेक्ट्रॉन ले जाके बीच में ले आएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, तो सहसंयोजी गुणधर्म बढ़ जाएगा। राइट, अब एक और क्वेश्चन करो, देखते हैं, उसमें गलती मत करना। करो, इन तीनों में बताओ कौन बेहतर, इन तीनों में कौन बेहतर? बताओ तीनों में कौन बेहतर? इन तीनों में कौन बेहतर? दिमाग लगा रहे हो आप, ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। ऋणायन सेम है, दिमाग लगा रहे हो, अच्छे से लगाओ, ऋणायन सेम है। धनायन को देख के फैसला करना है। B2+ Mg2+ Ca2+, फोकस। इन सब में धनायन के केस में आकार जितना छोटा हो उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा होता है। सही बात है, धनायन के आकार में आकार जितना छोटा हो उतना सहसंयोजी गुण ज्यादा होता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा छोटा आकार किसका है? Be2+। तो सबसे छोटा आकार Be2+ का है, तो सबसे अच्छा धनायन इसका है, तो ये सबसे ज्यादा Cl से इलेक्ट्रॉन खींच के बीच में ले आएगा और सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण दिखाएगा। वेरी गुड बेटा, भावेश, ज्योति, हिमांशु, दीपिका, आदित्य, ऋषभ, कार्तिक, बहुत अच्छे, बैठ गया आपके दिमाग में कंसेप्ट। अब तो यकीन हो गया मेरे को, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपके दिमाग में कंसेप्ट एक नंबर बैठ गया है। अब एक क्वेश्चन देखिए और चेक कर लेते हैं। NaCl, अब मैं बिल्कुल और ऑफ द बीट बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन में। NaCl और CuCl को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा होगा? सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा होगा? करो, कंपेयर करो, तुलना करो, दोनों में Cl सेम है, आपको तुलना करनी है Na+ की और Cu+ की। आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, गंदी बात, 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होता है। बट कॉपर बहुत गंदा है, वो क्या करता है आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको एक्सेप्शन में पढ़ा रखा है। S में से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपने D के अंदर ले आता है, ताकि उसका अंदर वाला D पूरी तरह से भर जाए। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने,
जिन बच्चों को याद है, जिनने पढ़ रखा है, कमेंट करके फटाफट से हाथ ऊपर करो कि हाँ सर हमको याद है, आपने बताया था कि डी कक्षक को पूर्ण भरित करने के लिए वो 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस तरह की कहानी कर लेता है। अब यहां पर कौन है? कॉपर प्लस है। यहां पर कौन है? कॉपर प्लस है। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? प्लस बोले तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। कहां से हटाओगे? सबसे बाहर वाले कोश से। तो इस 4s में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इसका विन्यास होगा बाह्यतम कोश का 3s2 3p6 3d10। क्या ये ऐसा नहीं है? n में s पूरा भरा हुआ है, p पूरा भरा हुआ है, d पूरा भरा हुआ है। क्या मैंने आपको ऐसा कोई कंसेप्ट सिखाया था अभी? याद करो लाला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर NS2 NP6 ND10 हो तो सहसंयोजी गुण बहुत 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 ज्यादा होता है, तो भूलना नहीं है ना। यहाँ पे आप देखें कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 ND10 जैसा है, ND10 जैसा है, मतलब यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ है, तो इसका सहसंयोजी गुण बहुत 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 ज्यादा होगा। इसका सहसंयोजी गुण काफी ज्यादा होगा, कंसेप्ट में लिखा रखा है, तो इस हिसाब से ये आपका क्लियर कट विनर है। अब बताओ मुझे, कहते हैं ना कंसेप्ट बता पढ़ा तो देते हैं हम सर जी, पर आप जब पढ़ा देते हैं तो हम रिवाइज करना भूल जाते हैं, हम लोग दिमाग में रखना भूल जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारा खेल खत्म हो जाता है। मक्खन, मजा आया? आज की क्लास में कैसा लगा आपको? IIT JEE लेवल के कॉन्सेप्ट है बेटा, मजाक थोड़ी है। एग्जाम में वो IIT JEE में कंपेयर ही तो करवाएगा आपसे, दबा के कंपेयर करवाएगा, दबा के। और उस समय कंपेयर करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। सिमिलर एग्जांपल है इसका KCl AgCl। सिमिलर एग्जांपल, इनको कंपेयर करोगे Ag+ का भी यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसका भी ज्यादा। तो मैं एग्जैक्टली बता दूं आपको कि किन किन का ज्यादा होगा, तो आप उसको फिर याद रख सकते हो डायरेक्टली। देखो Cu+, Ag+, Au+, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होता है। Zn2+, Cd2+, कैडमियम 2+, और Hg2+, मरकरी 2+, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही NS2 NP6 ND10 वाला होता है, और ये सभी का जो सहसंयोजी गुण है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। इस बात को डायरेक्ट याद कर लो, इस चीज़ को लर्न ही कर लेना। कॉपर मरकरी, कॉपर सिल्वर और गोल्ड ये एक ही लाइन में आते हैं ना, कॉपर सिल्वर और गोल्ड एक ही लाइन में आते हैं, तो ये तीनों के लिए एक ही बात है। और जिंक कैडमियम मरकरी एक ही लाइन में आते हैं, इसके बाद जिंक कैडमियम मरकरी, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा जिंक का यहाँ 4s2 होता है, जिंक के लिए यहाँ पे 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं तब ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। इसलिए इन 6 को आप याद रख लो, ये 6 मोस्ट IMP है। कमेंट सेक्शन में एक बार इन 6 का नाम जरूर लिख दो, ताकि यहीं कहीं आपको याद हो जाएगा। पूरा सिलेबस कराएंगे, अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, हमारी जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाएंगे, हिल जाओगे। और अगर ढंग से नोट्स बना के रख लोगे, जिंदगी भर काम आएंगे आपके, जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं होगी। करो भाई फिर, ठीक है, डन। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अब आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय है रिवीजन वगैरह करने का, 2 दिन का समय है आपके पास, बढ़िया से बैठ करके रिवाइज करो। इस चैप्टर में किसी का कोई बैकलॉग चल रहा हो, बैकलॉग क्लियर करो, और बढ़िया से आराम से अगली क्लास में पधारना। फैजान नियम को लेकर के एक हल्का सा पॉइंट और है, जो हम इसका एक तरह से आप बोल सकते हैं पार्ट 2 लेकर के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हम टॉपिक में आगे बढ़ जाएंगे अगली ही क्लास से, राइट। एक छोटा टॉपिक और पढ़ाना है, वो बताऊंगा मैं। आपने पढ़ तो सारा लिया है, कंसेप्ट घूमेगा हल्का सा, तो मैं आज नहीं घुमाना चाह रहा, अगली क्लास में उस कंसेप्ट को घुमाऊंगा, ताकि आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से अपनी पकड़ बना पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। समय का सदुपयोग करना, अच्छे से बैठ करके लेक्चर्स को सीक्वेंस में लाइन से देखना,
ताकि कंसेप्ट मक्खन हो। कंसेप्ट मक्खन नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाबा जी टेक केयर, ध्यान रखो, कुछ मस्त पढ़ाई करते रहो। कैसे लग रहे हैं वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक और कमेंट, ये 2 गुरु दक्षिणाएं हैं आपकी, ये आपको दे करके जानी ही चाहिए। बाय बाय, जय हिंद। बैच ज्वाइन नहीं किया, नंबर है, कॉल करो, बैच टाइम पे ज्वाइन कर लो। जय हिंद।